संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच तो सीधी सियासी जंग है, मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन की लगभग सभी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंग छेड़ दी। पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी हुई। जिस राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई उसी के करीब आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, लिहाजा यहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग संजय सिंह के हक में नारेबाजी कर रहे थे। जबरदस्त खींचतान है आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बीच में नारेबाजी है और फिलहाल यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को महज यहां से 20 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया है। जबरदस्त नारेबाजी है और इस बीच जो आम आदमी पार्टी के विधायक बैरिकेड के ऊपर पहुंच गए थे उन्हें नीचे उतार दिया गया। जैसी की तैयारी थी, आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया था तो आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को लांघने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पुलिस जबरदस्त हंगामा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं। झड़प साफ रूप से आपको आज तक के कैमरे पे दिखाई देगा, जहां पे स्पष्ट रूप से धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान और सीआरपी के जवानों के बीच दिख रहा है। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ के बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता दिखे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे खुद बैरिकेड पर खड़े नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है, उसके खिलाफ अपनी आवाज हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के ईडी सीबीआई को दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने हमने एक्सपोज कर दिया है। ईडी सीबीआई भाजपाई भाई भाई है। संजय सिंह को रिहा करो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुणे और मुंबई में भी दिल्ली की तरह ही प्रदर्शन देखने को मिला। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और सियासी शुचिता के सवाल पर आपको घेरा। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान। बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही झटका नहीं लगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी झटका लगा है। इसीलिए विपक्षी दल गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी जिनसे डरती है उन्हें अरेस्ट करा देती है और जिनसे ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इस पे ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला
कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? उद्धव कोटवाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी मान रहे हैं कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। यहाँ सत्य में जयते और सत्ता में जयते में बहुत फर्क किया जा रहा है। आज जो केंद्र सरकार कर रही है, आज जो हमारी यहाँ सरकार कर रही है, हमारी यानी हमारी नहीं, जो एक इलीगल सरकार बैठी हुई है, वो सत्ता में जयते है। अगर सत्य बोलो तो डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। दुनिया भर में जहां जहां ऐसी हुकूमत आने की कोशिश करी है, आपने देखा है मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये जनता ने मिला है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जोरदार सियासत हो रही है और फिलहाल ये थमने वाली नहीं है। संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।